मथुरा की होली कहने की ज़रूरत नहीं है, द मोस्ट फेमस होली ऑफ द वर्ल्ड। ये जो जगह है ना, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और मथुरा, इनको जाना इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के बचपन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। So if you are a photographer or a traveler, so this video is just for you। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आपको किस किस तरह से मथुरा के प्लेसेस को विजिट करना है, और इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको शूट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो एज आई वॉज अ ट्रैवलर देयर, सो वहाँ पर हमने सबसे पहले शुरुआत करी गोवर्धन से। गोवर्धन को जाना ही इसलिए जाते हैं, दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर परिक्रमास। यहाँ पे अलग अलग तरह की परिक्रमास की जाती है। यू नो व्हाट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा फैक्ट, अगर आप एक ट्रैवलर हो या फोटोग्राफर हो, यहाँ की छोटी छोटी गलियों से निकलना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से ऑब्जेक्ट्स, बहुत से ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियो मेकिंग कर सकते हो। सो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो हमारा नेक्स्ट टेम्पल था श्री गिरिराज महाराजा टेम्पल। एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर अ गर्ल देन इट्स प्लेस जहाँ पे आप आराम से अपनी शूटिंग एंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो होली फेस्टिवल की। एंड ऑल्सो एक बात बताना तो मैं आप लोगों को भूल ही गई कि गोवर्धन परिक्रमा एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे यू गेट अ चांस टू हैव दर्शन इन नंबर ऑफ टेम्पल्स, चाहे वो कुसुम सरोवर हो, चाहे वो राधा कुंड हो। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मथुरा, मस्ट विजिट दीज प्लेसेस। सो ड्यूरिंग परिक्रमा हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि अब थोड़ा टाइम था कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, सीताराम गुंगा टी स्टॉल, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टी स्टॉल इन मथुरा। सो अगर आप मथुरा जा रहे हो और अगर आपने यहाँ की चाय नहीं पी, तो जिसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रीट फूड ऑफ मथुरा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करा। सो चाहे आप ट्रैवलर हो, चाहे आप फोटोग्राफर हो, चाहे आप कोई भी हो, यहाँ की चाय पीना तो बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप मथुरा जा रहे हो तो। सो नाउ इट वॉज द टाइम कि अब हम अपनी परिक्रमा पूरी करें, तो अब हम आए राधा कुंड में। सो यू नो, राधा कुंड की एक हिस्ट्री ये भी मानी जाती है कि राधा कुंड इसलिए बना क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब महाराजा कंस ने अपने कुछ राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पे श्री कृष्ण ने ही उन राक्षसों का अंत कर दिया था। लेकिन जिसके बाद यहाँ पे राधा ने कृष्ण से ये कहा था कि आपने जिस बछड़े का अंत करा है उसके अंत का आपको कहीं ना कहीं पाप लग सकता है। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ पे एक कुंड खोदा जिसको कहा जाता है कृष्ण कुंड, और राधा ने भी वहाँ पर अपने कंगन से एक कुंड को खोदा जिसे कहा जाता है राधा कुंड। सो ये कुछ ऐतिहासिक मान्यताएं हैं राधा कुंड के बारे में। सो यहाँ पर मैंने अपनी परिक्रमा को पूरा करा था और मेरे पापा ने यहाँ पे मुझे बिठा दिया कि यहाँ पर तुम भी थोड़ी पूजा करो। तो यहाँ पे पंडित जी मेरे हाथ में कुछ फूल माला देते हुए, और यहाँ से यहाँ पे मैंने दूध अर्पित करने के बाद और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो परिक्रमा के दौरान। सो गोवर्धन की होली खेलने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह से यहाँ पे होली खेली जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ खेली जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन टेम्पल था श्री बाके बिहारी लाल मंदिर, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। लेट्स मूव टू बाके बिहारी टेम्पल। सो यहाँ पर अब हम बस में बैठ चुके थे और लिटरली बता रही हूँ, बस से जो शूट करने का मज़ा है ना, ये जो खेत खलियान और जो गांव होते हैं मथुरा में देखने में, मतलब सच में ऐसा लगता है यार तुम अपने गांव में ही पहुँच गए हो। और यहाँ पर अब हमारी बस रुक गई है और हम पहुँच गए हैं बाके बिहारी टेम्पल। बेसिकली हम लोग अब पहुँच गए हैं वृंदावन, जहाँ पर बाके बिहारी मंदिर एंड प्रेम मंदिर लोकेटेड है। अब हमें यहाँ से लेना था रिक्शा, क्योंकि यहाँ से बाके बिहारी टेम्पल जो है वो काफ़ी दूर है। सो अब आ चुके हैं हम बाके बिहारी टेम्पल, और यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, गलियों में अलग अलग मिठाई का बनना, अलग अलग चाट्स का बनना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द मथुरा। और हाँ, आपके हाथ में कैमरा तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं ना, इनको शूट करने में जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। सो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब बाके बिहारी टेम्पल, और यहाँ पर इतना ज़्यादा उस दिन क्राउड था कि पूछो मत बस, क्योंकि एक हफ्ता पहले होली के एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है। और यहाँ की जो गलियाँ हैं, यू कैन सी गाइज, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यू जस्ट फील इट। अलग अलग मिठाइयों की दुकानें, अलग अलग नैरो स्ट्रीट्स, और इस प्लेस को माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे होली इवेंट
इंजॉय किया जाता है। सो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद नाउ इट वॉज रिटर्न कि अब हम जाए प्रेम मंदिर। और एक तो शाम का टाइम, आप लाइक वीडियो में भी देख सकते हो, ऊपर से जो यहाँ पे लाइट्स होती है और अलग अलग तरह के मंदिर आते हैं ना ऑन द वे, आप उसको यू कैन जस्ट शूट दैम। और हाँ, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हाँ, 8:30 प्रेम मंदिर बंद हो जाता है, तो ट्राई करना उससे पहले पहुँच के वहाँ पे आप जितनी भी शूटिंग करना चाहो कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने एंटर करा प्रेम मंदिर के अंदर, और यहाँ उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ थी, बट हाँ इतनी भी भीड़ नहीं थी कि आप शूट ना कर पाओ। आई वुड सजेस्ट कि अपने फ़ोन्स और कैमरास को संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है और बहुत चांस होते हैं कि आपका फ़ोन कोई ले ले। लाइक ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, बट आई हैव जस्ट सेव माई फ़ोन। सो एक फैक्ट ये भी है प्रेम मंदिर के बारे में कि प्रेम मंदिर को न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी 2001 में शुरू हुई थी, और रिसेंटली यानी कि 17 फेब 2012 को ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो हाँ, इसको एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल भी कहा जाता है। और यहाँ की जो लाइट्स है ना, और यू कैन जस्ट सी द व्यू, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट्स होती है वो हर 30 सेकेंड्स में चेंज होती है और अलग अलग तरह की होती है। प्रेम मंदिर में जो होली खेली जाती है वो एकदम कलरफुल होली होती है, क्योंकि वो बेसिकली फ्लावर से होली खेली जाती है, जिसे कहा जाता है फूलों की होली। तो अगर वहाँ पे आप जा रहे हो तो इट्स अ सेफ होली फॉर यू, अगर गाइस आपको कलर्स पसंद नहीं है तो। और यस, फोटोग्राफर्स यू कैन गो एंड जस्ट शूट, बिकॉज जो सीन होता है ना उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो प्रेम मंदिर के आसपास ही इतने ज़्यादा फूड स्टॉल्स हैं कि आप जाके वहाँ पे जस्ट उनको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं वो। और जो ये फ़ोटो है ना, दिस वन इज़ माई फेवरेट फ़ोटो, क्योंकि जब आई वॉज क्लिकिंग दिस फ़ोटो, ये जो भी लड़की थी ये बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, और जैसे ही मैंने फ़ोटो क्लिक करी तो उसने इतनी ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। लाइक इसकी जो खुशी थी करोड़ों रुपए से कम की नहीं थी बिल्कुल भी। सो ये था पूरा मथुरा व्लॉग, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे स्ट्रीट फोटोग्राफी के। तो आपको कैसे लगे ये शॉर्ट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लेट मी नो।